तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पिन पॉइंट स्टडीज़ में। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, जिसका फॉर्म आया था 2023 में। इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो आज आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले आप जो है जब भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे बिहार पुलिस रिज़ल्ट के बारे में, हालांकि अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, लेकिन आपको कुछ इस तरह के जो है आपको थंबनेल्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। कांस्टेबल रिज़ल्ट जल्द जारी, या फिर कांस्टेबल रिज़ल्ट जल्द जारी, या आपको रिज़ल्ट हुआ जारी, इस तरह के बहुत सारे थंबनेल देखने को मिलेंगे। लेकिन रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, तो इन क्लिक बेट्स के चक्करों में मत पड़िएगा। रिज़ल्ट का वेट कीजिए, आपको ऑफिशियल साइट पे ही रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो नोटिफिकेशन आया था इसका 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था, तो ये नोटिफिकेशन जो आया था इसमें ऑफिशियल साइट का नोटिफिकेशन है। एक केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, इसकी लास्ट डेट थी 20 जुलाई 2023 तक ये फॉर्म भरे गए थे, जिसमें कि आपके 21,391 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसका वेतनमान यानी सैलरी जो है वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक रहने वाली है। इसकी फॉर्म भरने की डेट शुरू हुई थी 20 जून 2023 से 20 जुलाई 2023 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका जो है रिटर्न जो रिटर्न एग्ज़ाम है, रिटर्न इसका प्योरली क्वालिफाइंग है। तो इसमें आपको जो है 30% अंक लाने ज़रूरी थे। यानी आपका 100 नंबर का पेपर था, जिसमें से आपको 30 नंबर लाना ज़रूरी था। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि 30 नंबर लाने के बाद हम सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको इस 30 नंबर तो आपको सिर्फ पास करने के लिए लाने हैं, लेकिन आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे, आपके चांस उतने ज़्यादा होंगे कि आप फिज़िकल के लिए जा पाएंगे। तो जैसे हम देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अर्हक होगी, यानी कि क्वालिफाइंग होगी। यानी कि आपको जो है सिर्फ ये क्वालिफाई करना है ताकि आप फिज़िकल के लिए जा सकें। यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी आपका जो है फिजिकल में रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी और शॉर्ट पुट होगा, जो गोला फेंक होता है। इन तीनों में आपको मार्क्स लाने होंगे ताकि आप जो हैं इसको फिज़िकल क्वालिफाई कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम। एक इसका लास्ट पॉइंट था जिसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 1 वर्ष का समय लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति, चाहे वो पारिवारिक हो, निजी हो, चिकित्सीय हो, अस्थि भंग यानी अगर कुछ हड्डी भी टूट जाए, या गर्भावस्था हो, किसी भी तरीके से अगर आप चाहेंगे कि आप कुछ समय का एक्स्ट्रा ले लें फिज़िकल के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, तो वो किसी भी तरीके से नहीं माना जाएगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो 1 वर्ष लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जुलाई 2023 में ये आया था फॉर्म, तो इसको जुलाई 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी नवंबर चल रहा है और अभी तक इसका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि जो रिटर्न का मेरिट लिस्ट है वो भी नहीं आया है। तो देर हो रही है इसमें, लेकिन आएगा ज़रूर। आगे अगर हम बढ़ें तो आपको अगर रिज़ल्ट चेक करना है तो पहले जो है आयोग की वेबसाइट जो थी, वो वेबसाइट थी csbc.bih.nic.in। लेकिन अब जो है ये वेबसाइट बदल के csbc bihar.gov.in कर दिया गया है, csbc.bihar.gov.in। अगर आपको रिज़ल्ट चेक करना है तो
आप इसी वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, और कहीं से रिज़ल्ट चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब रिज़ल्ट आएगा तो सबसे पहले यहीं दिखाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट डेट के बारे में। तो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? देखिए, आज तारीख हो रही है 3 नवंबर। रिज़ल्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जहाँ तक बात की जाए, 4 दिनों के बाद बिहार का एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसका नाम है छठ। तो जहाँ तक उम्मीद की जा रही है, पहले तो उम्मीद ये थी कि इसका रिज़ल्ट जो है वो 28 अक्टूबर की बात हो रही थी, 28 अक्टूबर को आ जाएगा। लेकिन ना 28 को आया, ना 29 को आया, ना 30 को, ना 31 को, ना 1 को। रिज़ल्ट नहीं आया। आज तारीख हो रही है 3 नवंबर। उम्मीद ये है कि ये रिज़ल्ट जो है आफ्टर छठ किसी भी दिन ये रिज़ल्ट आ जाएगा। आफ्टर छठ किसी भी दिन, एनी डे, आफ्टर छठ किसी भी दिन ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ज़्यादातर उम्मीद है कि रिज़ल्ट 10 से 13 तारीख तक के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम अगर बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हालांकि ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग परेशान रहते हैं इसके लिए, तो मैं आपके लिए एक एक्सपेक्टेड छोटा सा कट ऑफ लेकर के आया हूँ, जहाँ पे आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपके अगर इस तरह से मार्क्स हैं तो आप थोड़ा निश्चिंत होकर के काम कर सकते हैं, अपना फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, हमारी तैयारी पूरी हो गई है, हम क्या करें, या तैयारी करें कि ना करें, इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे देता हूँ। जैसे कि मैं आपको मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ देता हूँ। सबसे पहले मेल की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके रॉ 62 मार्क्स बन रहे हैं, इसके ऊपर नीचे हम 2 मार्क्स प्लस माइनस लेके चलते हैं, तो यानी कि अगर आपके 60 से 64 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप खुद को जो है सेफ़ मान सकते हैं। ऐसे ही EWS के लिए अगर आपके 55 से प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो आप खुद को थोड़ा सेफ़ मान सकते हैं। BC के लिए हम 53 और ये जो प्लस माइनस 2 का फैक्टर है ये साथ में लेके चलते हैं। इसी तरह EBC के लिए हम 52, क्योंकि BC और EBC में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है तो इतना हम लेके चलते हैं। SC और ST, इस बार ST कम पोस्ट हैं तो SC में हम देख लेते हैं 48 से प्लस माइनस 2 है अगर आपके मार्क्स, तो आप खुद को सेफ़ मान सकते हैं। ऐसे ST में अगर आपके 50 से प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो आप खुद को सेफ़ मान सकते हैं। इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ़ मान सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है ST के कम पोस्ट आए, इसीलिए ST की कट ऑफ SC से ज़्यादा जाने की उम्मीद है। ऐसे ही अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 50 से प्लस माइनस 2 मार्क्स, यानी कि 48 से लेके 52 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ़ समझ सकते हैं। इसी तरह EWS में 47 प्लस माइनस 2 है तो आप खुद को सेफ़ मानिए। इसी तरह से BC में 48 प्लस माइनस 2, EBC में 41 प्लस माइनस 2, SC में सेम आपका EBC और SC का लगभग सेम ही रहने वाला है तो फिर 41 प्लस माइनस 2, और ST के लिए 40 प्लस माइनस 2। अगर आपके इस तरह के मार्क्स बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ़ मान सकते हैं। आप अपने फिज़िकल की तैयारी रखिए, क्योंकि उम्मीद है कि छठ के बाद किसी भी दिन ये रिज़ल्ट आ जाएगा और नवंबर के फर्स्ट हाफ में रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी 14 से 15 नवंबर से पहले ये रिज़ल्ट ज़रूर आ जाएगा। तो अपनी आप फिज़िकल की तैयारी पूरी रखिए। फ़िज़िकल मैंने आपको बताया कि आपकी फ़िज़िकल में रनिंग है, साथ में फ़िज़िकल में आपका लॉन्ग जंप है और शॉट पुट है। रनिंग, लॉन्ग जंप और शॉट पुट है, ये तीनों चीज़ें आपके फ़िज़िकल में मांगेगा, तो इनको आप तैयार रखिएगा। क्योंकि जो इसका फ़िज़िकल है, फ़िज़िकल भी ज़्यादा लेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर रिज़ल्ट नवंबर में दे देता है तो इसका फ़िज़िकल जो है 15 दिसंबर तक में ले लेगा। फ़िज़िकल में ज़्यादा लेट नहीं करेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव भी आ रहे हैं तो उससे पहले ही जो है ये फ़िज़िकल करके ख़त्म करना है इनको। और क्योंकि ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा लेट हो चुका है इस फॉर्म में, तो और ज़्यादा लेट करने की उम्मीद नहीं है। तो फ़िज़िकल भी जो है दिसंबर के फर्स्ट हाफ में होने की उम्मीद है। तो आप अपना फ़िज़िकल रेडी रखिए और आपके
और आपके जो हैं अगर मार्क्स इस हिसाब से बन रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, इस अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिज़िकल का तैयारी करिए, फ़िज़िकल अपना रेडी रखिए ताकि आप जल्दी से जल्दी ये नौकरी ले सकें। तो अगर आपको वर्दी लेनी है तो फ़िज़िकल रेडी कीजिए मार्क्स के अकॉर्डिंग और तैयार हो जाइए जल्दी से इसका फ़िज़िकल देने के लिए, क्योंकि फ़िज़िकल में अब 1 महीने के आसपास ही टाइम बचा है। और आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी नई अपडेट चाहिए होगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं सबके बारे में आपको यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल का, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स जल्दी से मिलती रहे।